गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में बिरसा मुंडा। ये जीवनी है एक गांव के बच्चे की। इस पाठ में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जीवनी है। अलग राज्य के बनने से पहले झारखंड बिहार राज्य का हिस्सा था। वर्तमान में झारखंड की राजधानी रांची है। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर यानी झारखंड का एक आदिवासी था। आदिवासी लोग उन्हें अपना नेता मानते थे। रांची के उपनगर बम्बा में गरेरिया उलीहातू नामक एक छोटा सा गांव है। यहीं 15 नवंबर 1875 को बिरसा का जन्म हुआ था। उनका परिवार अत्यंत निर्धन था। बिरसा ने बचपन में ही अपने पिता से तीर कमान और दूसरे हथियार चलाना सीख लिया था। उनका निशाना अचूक था यानी पक्का था। उनकी मौसी खटंगा नामक गांव में रहती थी। वहीं के एक मिशनरी स्कूल में उन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। वहाँ वह बकरी चराते और ज़मीन पर ही लिखने का अभ्यास करते थे। वह इस काम में इतना खो जाते थे कि बकरियों को भूल जाते थे। एक दिन उनकी बकरियों को भेड़िया उठाकर ले गया। जब उन्हें इसका ध्यान आया तो वह हक्का बक्का रह गए। वह भारी कदमों से घर लौटे। मौसी को बकरियां खोने की खबर मिली तो वह आग बबूला हो गई। बिरसा को खटंगा छोड़ना पड़ा और वह अपने बड़े भाई कोमता के पास रहने लगे। बचपन में बिरसा को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। बांसुरी की धुन सुनकर चिड़ियाँ उनके कंधे पर आ बैठती। वे हिरणों को भी बांसुरी की टेर से अपने पास बुला लेते थे। गांव में एक धनी ब्राह्मण थे आनंद पांडे। बिरसा ने उनके यहाँ नौकरी कर ली। बिरसा मन लगाकर उनकी सेवा करने लगे। आनंद पांडे भी उन्हें भरपूर प्यार देते थे। बिरसा फिर से मिशनरी स्कूल में पढ़ने लगे। सन 1889 में मुंडा लोगों ने सरकार को एक प्रार्थना पत्र लिखकर कहा कि छोटा नागपुर की ज़मीन उनकी संपत्ति है। उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। 1891 में मुंडा लोगों का एक दल मिशनरी छोड़कर निकल गया। इस पर मिशनरी का पादरी चिढ़ गया। पादरी ने बिरसा को भी दोषी माना। 1 अक्टूबर 1894 को एक नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर उन्होंने लगान माफ़ी के लिए आंदोलन किया, जिसके फलस्वरूप 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत खराब थी। बिरसा के परिवार को भी कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। आदिवासी मुंडारियों की दुर्दशा से बिरसा बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने मुंडा लोगों में जागृति लाने का बहुत प्रयास किया। बिरसा ने हिंदू धर्म तथा ईसाई धर्म का गहन अध्ययन किया और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आदिवासी समाज मिशनरियों से तो भ्रमित थे ही, वे लोग हिंदू धर्म को भी ना तो ठीक से समझ पा रहे हैं और ना ही उसे ग्रहण कर पा रहे हैं। बिरसा लोगों को खुलेआम उपदेश देते, तुम अनेक देवी देवताओं को छोड़कर केवल एक भगवान शिवमोगा की पूजा करो, सभी जीवों पर दया करो और आगे सभी भगवान की संतान हैं। जीव हत्या पाप है, शिकार मत करो, मांस खाना और शराब पीना छोड़ दो, रोगियों की सेवा करो। लोग उनकी बातों से प्रभावित हुए। उनके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। वे आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। उसने अंग्रेज़ों को देश से भगाने का प्रण किया। इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके आदिवासी युवकों का संगठन तैयार किया। उन्हें तीर और तलवार चलाने की शिक्षा दी।
अंत में उन्होंने खुलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई छेड़ दी। अनेक स्थानों पर जमकर लड़ाई हुई। जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज सेना का सामना करना कठिन है, तब वह अपनी पत्नी के साथ जंगल में छिप गए। तभी किसी ने अंग्रेज़ों को खबर कर दी। बिरसा पकड़े गए। उनके हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी गईं। बिरसा के पकड़े जाने पर संपूर्ण छोटा नागपुर में तहलका मच गया। 9 जून 1900 को रांची की जेल में खून की उल्टी करते करते उनकी मृत्यु हो गई। आज भी मुंडारी आदिवासी बिरसा को भगवान के रूप में याद करते हैं। वह इतिहास में बिरसा मुंडा के नाम से सदैव जीवित रहेंगे। यह थी बिरसा मुंडा की जीवन कथा, यानी उनकी जीवनी। अब आपको इसके शब्दार्थ कॉपी में करने हैं और इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट टर्म में कराऊंगी।